नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। आज जीतन राम मांझी ने फिर 2 ट्वीट किए हैं और जीतन राम मांझी ने ये खुलासा कर दिया है कि आखिरकार मांझी का मन क्यों डोल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि लगातार मांझी जो है वो तेजस्वी यादव के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं एनडीए से खफा नजर आ रहे हैं। तो इस बीच अब मांझी ने एक बार फिर से सरकार पर सवाल उठाए हैं। जी हाँ, क्या कुछ खबर है, क्या कुछ मांझी ने ट्वीट किया है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, आपने सही कहा कि मांझी का मन डोल रहा है, तेजस्वी के प्रति बार बार बोल रहा है। कल उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव को शुक्रिया अदा किया था उनका और कहा था कि तेजस्वी यादव उनके बेटे के समान है और तेजस्वी यादव युवा नेता है बिहार के। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगने लगे थे कि मांझी का मन डोल रहा है, मांझी अब लगता है तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। तमाम बातें सामने आ रही थी कल स्नेहा, हम बार बार बता रहे थे अपने दर्शकों को और आरजेडी के तरफ से ऑफर पर ऑफर भी मिल रहे हैं मांझी को। मांझी पर पूरे डोरे डाले जा रहे थे। कल हमने आपको दिखाया भी था, सुनाया भी था। मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनका भाई, उन्होंने किस तरह से मांझी की बड़ाई की थी, अभिभावक बताया था और तमाम बातें कहते हुए वो कहा था कि वो मांझी जिस तबके की राजनीति करते हैं, जिस जमात की राजनीति करते हैं, वो राजनीति जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ रहकर ही वो पूरा कर सकते हैं। एनडीए के अंदर रहकर दलितों की राजनीति मांझी नहीं कर सकते हैं। तमाम बातें कहते हुए उन्होंने एक तरह से ऑफर दिया था मांझी को और मांझी का मन भी डोल रहा है क्योंकि मांझी की पार्टी भी जो है, जो पिछले दिनों बैठक हुई थी तो उसमें ये बातें आई थी कि मांझी अंदर ही अंदर उनके अंदर टीस उठ रही है कि मुख्यमंत्री रहते उन्हें बहुत सारे काम नहीं करने दिए गए और मुख्यमंत्री नहीं रहते वो काम नहीं कर सके। वो काम तो वो करवाने की बात कर रहे थे कि हम सरकार से करवाएंगे, साथ ही साथ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की बात भी उन्होंने कह दी थी। हालांकि बाद में उनकी पार्टी जरूर पलट गई इन बातों से। पर स्नेहा, आज जो 2 ट्वीट्स आए हैं मांझी के तुरंत थोड़ी देर के अंदर में, तो वो ट्वीट्स एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या मांझी का मन डोल रहा है। हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, इस ट्वीट्स के मायने हैं। ट्वीट्स में बड़ा सवाल उठाया गया है। हम आपको ट्वीट्स के बारे में भी बताएंगे और मायनों के भी बताएंगे। पर यह बता दें कि मांझी अभी बीमार है, मांझी को कोरोना हो गया है और मांझी अभी आराम फरमा रहे हैं। पर आराम फरमा जरूर रहे हैं, पर वो ट्वीट्स पर ट्वीट्स दनादन लगातार दाग भी रहे हैं और ये जो ट्वीट्स हैं कहीं ना कहीं जेडीयू की परेशानी जरूर बढ़ा रहे हैं। जेडीयू नहीं, एनडीए की परेशानी में भी इजाफा जरूर कर रहे हैं। स्नेहा, तो हम बताते हैं जो पहला ट्वीट किया मांझी ने, उसमें लिखा, जनहित में नीतीश कुमार जी एवं अशोक चौधरी जी से अनुरोध है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए अब सरकारी विद्यालयों को खोलने का निर्देश दें। विद्यालय बंद होने से सबसे अधिक गरीबों के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो मांझी जी को अचानक गरीब बच्चों की चिंता सताने लगी है स्नेहा जी, और उन्होंने नीतीश कुमार से और बिहार के शिक्षा मंत्री से मांग कर दी है कि स्कूलों को जल्द से जल्द खोला जाए। अब मांझी जी मांग तो जरूर कर रहे हैं, पर स्कूल खुलने की जो है, स्कूल खुलने की हरी झंडी तो केंद्र सरकार देगी। पीएम मोदी के जो सरकार है वहां से जब हरी झंडी मिलेगी तभी तो स्कूल खोले जा सकेंगे। मांझी जी को ये समझना होगा, वो उन्हें गरीब बच्चों की चिंता जरूर सता रही है और नीतीश कुमार और अशोक चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे वो अपील कर रहे हैं, जनहित में ये बात कर रहे हैं। तो मांझी जी को ये चिंता सता रही है। ये बात हो गई। दूसरा एक और ट्वीट है, हम उसे भी बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब जो है नीतीश कुमार की शराबबंदी से जुड़ा हुआ ये मामला है, जो दूसरा ट्वीट है वो और अहम है। एक तरफ मांझी जो है लिख रहे हैं, ट्वीट में क्या लिख रहे हैं पहले हम आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए बधाई दे रहे हैं मांझी, परंतु अनुरोध है कि वैसे गरीब जो शराबबंदी कानून के तहत छोटी गलती के लिए 3 महीने से जेल में बंद हैं, उनके जमानत की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। उनके परिवार के मुखिया के जेल में बंद रहने के कारण उनके बच्चे भूखे हैं। तो यहाँ भी गरीबों के जरिए जो है उन्होंने एक तरह से इन दोनों मामलों में अगर स्नेहा आप देखें
तो एक तरह से नीतीश सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं मांझी। बिल्कुल, बिल्कुल। और शराबबंदी के लिए बधाई जरूर दे रहे हैं, पर बधाई देने के साथ साथ जो वो सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका कहना है कि शराबबंदी के कानून के तहत छोटी गलती करने वालों के लिए 3 महीने से जेल में बंद है। यानी शराबबंदी कानून में जिन्हें बंद किया गया उनकी गलती को छोटी गलती बता रहे हैं मांझी, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि उनकी जमानत की व्यवस्था की जाए। यानी मांझी की मांग बड़ी है। नीतीश कुमार के शराबबंदी के तहत जिन लोगों को पकड़ लिया गया उन्हें वो गरीब बता रहे हैं। अनुराग, मांझी के ये ट्वीट से साफ समझा जा सकता है, कल जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, आज किया है, तो साफ समझा जा सकता है कि मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा तो नहीं खोल दिया है। इस तरह की भी बातें सामने आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने बैठक में भी कहा था कि सड़कों पर उतरना होगा तो सरकार के खिलाफ उतरेंगे, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं ट्वीट के जरिए मांझी ने कर दी है। बिल्कुल स्नेहा, मांझी के तेवर गर्म हैं। इन ट्वीट्स के जरिए समझा जा सकता है वो कोरोना पॉजिटिव है, अभी बीमार है, पर उनके तेवर गर्म हैं। उनका जो तेवर जो है इस ट्वीट्स में साफ दिख रहे हैं। खास करके शराबबंदी को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया है उस ट्वीट से यह समझा जा सकता है। एक तरफ तो जनाब बधाई दे रहे हैं कि आपकी शराबबंदी जो सफल चल रही है उसके लिए बधाई, कहीं ना कहीं बधाई देकर कहीं तंज तो नहीं कस रहे मांझी। ये बातें समझी जा सकती है, क्योंकि अगली लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि अनुरोध है कि वैसे गरीब जो शराबबंदी कानून के तहत छोटी गलती के लिए 3 महीने से जेल में बंद हैं, उनके जमानत की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। छोटी गलती, शराबबंदी कानून, अगर शराब आप पीते हैं तो शराबबंदी कानून के तहत वो गलती है। छोटी गलती क्या होती है महाराज, ये बातें हैं, तमाम बातें हैं। तो कहीं ना कहीं मांझी के तेवर गर्म है इसमें, हाँ, और ये जो बातें कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रही हैं। दरअसल मांझी जब महागठबंधन के साथ थे तब भी वो बार बार बातें करते रहे। दरअसल जो है मांझी शराबबंदी को लेकर एक कहीं ना कहीं शराबबंदी हटाने के लिए भी पक्षधर रहे हैं। दरअसल वो जिस दलित तबके समुदाय से आते हैं उस समुदाय से इस तरह के जो शराबबंदी के ज्यादा मामले आए थे, शराबबंदी उल्लंघन के, तो मांझी का कहना है कि उन्हें बेवजह फंसाया गया शराबबंदी के मामलों में। ऐसे लोगों को फंसाकर जेल भेज दिया गया और आज उस जेल भेजे जाने की वजह से उनका परिवार चौपट हो रहा है। तो मांझी ये व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार की शराबबंदी पर। उसके अलावा स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तत्काल स्कूल खोलें, क्योंकि गरीब बच्चों का सवाल है, गरीब बच्चों के भविष्य का सवाल है, गरीब बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। हालांकि कोरोना के वजह से तमाम स्कूल बंद है, स्कूल सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल, तमाम स्कूलों की पढ़ाई ठप है। उस बीच मांझी को गरीब बच्चों की चिंता जरूर सता रही है। प्राइवेट स्कूल में और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के द्वारा जो पढ़ाई कर पाते हैं, नेट के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मांझी का कंसर्न है कि वैसे गरीब बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, वो पढ़ाई कैसे करेंगे इस कोरोना काल में। इसलिए स्कूल जल्दी खोले, उनके पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वो पढ़ाई कर पाए, इस तरह से उन्होंने कहा है अनुराग। तो कहीं ना कहीं मांझी का जो कंसर्न है वो सही है। बिल्कुल स्नेहा, आपने ये तो कहा ठीक है, मांझी को चिंता अचानक से सताने लगी, वो घर बैठे हुए हैं, अभी आराम फरमा रहे हैं, पर सरकार को अपना जो फरमान भी सुना रहे हैं। अगर कहा जाए तो मांझी मजबूत हैं और मांझी किंग मेकर है आज के डेट में। बिल्कुल। भले ही उन्होंने नीतीश कुमार ने कभी उन्हें सीएम बनाया था, पर आज अगर नीतीश सीएम है तो कहीं ना कहीं मांझी भी उसके लिए जो है उनके पाए हैं। मांझी अगर अपनी 4 सीटों के साथ कहीं सरक लिए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की सरकार सरक जाएगी। इसलिए मांझी मजबूत है और मांझी सुना रहे हैं नीतीश कुमार को, बता रहे हैं, और मांझी के लिए ऑप्शन भी है क्योंकि आरजेडी बार बार उन्हें ऑफर भी दे रही है। तो मांझी अब अपनी बात मनवाएंगे या फिर छोड़ के चले जाएंगे, ये तमाम बातें सामने आ सकती हैं। साफ जाहिर हो रहा है कि मांझी के तेवर तल्ख है, ट्वीट कर वो सरकार को ही, अपने ही सरकार को घेर रहे हैं मांझी। ऐसे में अब दाल में तो कुछ काला है तो जरूर, इसलिए मांझी इस तरह के ट्वीट भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस ट्वीट के सहारे अब मांझी नीतीश कुमार को किस ओर ले जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मांझी कभी भी पलट सकते हैं, क्योंकि पलटी मार पॉलिटिक्स उनकी कभी काफी लंबे समय से चलती रही है। इस बार भी हो ना हो मांझी पलट सकते हैं। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।